कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 30 सितंबर सन 2023। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राइस के ऊपर सबसे जाने और इसमें क्या संभावना है उस पर करेंगे चर्चा। दोस्तों याद रखिए, ग्रेन्स चाहे वो गेहूँ हो, मक्का, बाजरा हो या राइस, इस पर लगातार अपडेट विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल। दोस्तों जानिए आगे की रिपोर्ट। दोस्तों सबसे पहले तो हम सरकारी खरीफ क्रॉप के सरकारी डाटा के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि जहां तक 29 सितंबर सन 2023 तक कल के जो सरकारी आंकड़े तक मिले हैं उसके मुताबिक राइस की जो पैदावार है उसमें लगभग 2% यानी 1.90% की बढ़त दर्ज हुई है। और यदि हम साल 2022 में देखें तो 404.27 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई थी, जो बढ़कर साल 2023 में 411.96 लाख हेक्टेयर हुई है, यानी लगभग 7.68 लाख हेक्टेयर अधिक बिजाई है, 1.90% यानी लगभग 2%। जहाँ तक पल्सेज की सवाल है, पल्सेज के अंदर जो अरहर की बिजाई लगभग 4.90% कम है, उड़द की 1.30% कम है और मूंग की सबसे अधिक यानी 6.05% कम है। तथा कुल्थी लगभग 10% और दूसरी पल्सेज लगभग 4% के आसपास कम बताई जा रही है। यानी लेकिन कुल मिला के यदि हम देखें तो साल 2022 में 184.77 लाख हेक्टेयर में बिजाई से बढ़कर यह 1.76% बढ़कर 188.02 लाख हेक्टेयर में हुई है। लेकिन मूंग में लगभग 6%, अरहर में लगभग 5% और उड़द के अंदर 1.3% की बिजाई कम है, जबकि बाकी पल्सेज अधिक हैं। साथ साथ हमारे पास खबर निकल के आ रही है कि ऑयल सीड्स के अंदर यदि हम देखें तो ऑयल सीड्स के अंदर मूंगफली में लगभग 3.5%, सोयाबीन में खरीफ की फसल की बिजाई लगभग 0.66% अधिक है। सनफ्लावर में सबसे अधिक बिजाई में कमी दर्ज हुई है, लगभग 64%, जबकि तिल के अंदर लगभग 7.5% बताई जा रही है। साथ साथ कैस्टर के अंदर 2.25% की अधिक बिजाई है और गन्ने के अंदर भी 7.64% की अधिक बिजाई बताई जा रही है और कॉटन के अंदर लगभग 3% कम बिजाई के समाचार मिल रहे हैं। और टोटल देखें तो खरीफ की बिजाई जो है वो 2022 में 1104.79 लाख हेक्टेयर में थी, जो इस बार बढ़कर 1107.15 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो कुल मिला के 2.36 लाख हेक्टेयर की वृद्धि के साथ में 0.21% अधिक है। लेकिन हम बात करेंगे चावल के ऊपर। राइस में लगभग 1.90% की बिजाई अधिक है। बिजाई के आंकड़ों के साथ साथ में ग्राउंड रिपोर्ट भी ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व मध्य प्रदेश के इलाकों के सर्वे के अनुसार बासमती धान की फसल शानदार है तथा प्रति हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता में भी अधिक बैठ सकती है। और ये भी खबर निकल के आ रही है उत्पादन में इस बार धान की अच्छी वृद्धि होने की समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों यद्यपि कुछ इलाकों के अंदर अधिक बरसात से फसलों को मार पड़ी थी, जबकि इस बार रोपाई के समय ही कुछ क्षेत्रों में बाढ़ व बरसात का प्रकोप रहा था, लेकिन किसानों ने दोबारा बिजाई की थी और आगे मौसम अनुकूल रहने से फसल बढ़िया आने के समाचार मिल रहे हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि चावल 1121 व 1718 सहित विभिन्न प्रजाति के चावलों का स्टॉक मंडियों में तथा राइस मिलों में अभी बहुत अधिक नहीं है। अभी केवल 1509 व शरबती धान आ रहा है। पुराना माल लगभग समाप्त हो चुका है। इससे अधिक इसको देखते हुए बहुत अधिक मंदा आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन धान की आवक 8 से 9 लाख बोरी हरियाणा, पंजाब और 1509 धान की आवक की खबर मिल रही है। और दूसरी ओर उत्तर राज्यों में भी नमी के हिसाब से 3400 से 3600 रुपये प्रति क्विंटल के व्यापार की बात सुनने में आ रही है। इधर यूपी के जहांगीराबाद, बहजोई, पहासू, दादरी लाइन में भी 1509 धान 3300 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। और शरबती धान की आवक भी यूपी में उंतरचाल की मंडियों में होने के समाचार मिल रहे हैं। लेकिन नमी वाला माल ज़्यादा आने से भाव 2050 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल के बताया जा रहा है।
बढ़िया सूखा माल यूपी में 2350 से 2400 रुपये बिक रहा है और इन भावों में अभी राइस मिलें कम खरीद रही है तथा दिन प्रतिदिन अराइवल का जैसे ही दबाव पड़ेगा, स्थिति को देख के फिलहाल धान व चावल के अंदर बड़ा स्टॉक करने से बचना चाहिए दोस्तों। लेकिन अब एक बड़ा यश प्रश्न ये है कि निचले भाव पर जैसे ही धान की फसलें आती हैं, क्या उसको स्टॉक अगले 2 से 3 महीने के लिए करना चाहिए जो स्टॉक करना चाहते हैं, या फिर अभी रुकना चाहिए। दोस्तों, शुरुआत के अंदर धान की कीमतें शानदार बढ़ी थी और सरकार ने चावल के बासमती चावलों पे निर्यात के ऊपर भी बात हुई थी और उससे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में चावलों के दाम बहुत शानदार तरीके से बढ़े भी हैं। लेकिन अब फसल के टाइम यदि किसी ने माल लंबा खरीदना है, लंबा स्टॉक करना है, उसकी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। विशेष रिपोर्ट भुगतान करने पर ही उपलब्ध हो पाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।